नाम, जिसका एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रहा ऑल ऑफ अस आर डेड में। इस बंदे को हम कितना भी हेट क्यों ना कर ले, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इसके बिना ना ऑल ऑफ अस आर डेड सीरीज अधूरी थी। जब जब ये बंदा स्क्रीन पर आ रहा था ना, तब तब ऐसी हार्ट बीट तेज हो रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा, और भाई इतना ज्यादा सस्पेंस सा क्रिएट हो रहा था। और लास्ट में हमें जैसा कि दिखाया भी गया था कि चोंग सान और ग्युई नाम दोनों ही बॉम्बिंग के टाइम में मर जाते हैं, लेकिन थ्योरीज ये तक भी निकल कर आ रही है कि शायद से चोंगसान के साथ साथ ये ग्युई नाम भी जिंदा हो। मे बी जो इतना लंबा टाइम पीरियड था जब नामरा अपने दोस्तों से मिलने के लिए आई थी, तब उतने टाइम में चोंगसान और ग्युई नाम दोनों ही हील हो जाएं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि जो हम्बी वाले लोग थे वो इतनी इजिली नहीं मर रहे थे। इनका एक ऐसा वायरस डेवलप हो चुका था अंदर इनके इम्यून सिस्टम के अंदर जो इनको मार ही नहीं पा रहा था। अब जरा हम्बी कॉन्सेप्ट की बात आई गई है तो इसके बारे में आगे भी बात कर लेते हैं। तो देखो, ग्युई नाम के वापस आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर वो सच में वापस आ जाए तो क्या क्या हमें शो में देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो नामरा और ग्युई नाम, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होंगे हमारी हम्बी पॉपुलेशन के लिए। और जैसा कि नामरा और ग्युई नाम दोनों में ही लीडरशिप क्वालिटीज है, तो दोनों ही हमें हम्बी पॉपुलेशन लीडर्स देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे नामरा लोगों को बचाना चाहेगी, ह्यूमन पॉपुलेशन को सेव करना चाहेगी, वहीं पर ही जो ग्युई नाम है वो उनको खत्म करना चाहेगा और हम्बी पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना चाहेगा। तो इसमें ये वाला पूरा हो सकता है कि जो नामरा है पूरा ग्रुप हो हम्बी का। ऑब्वियस ही बात है, बैड वाले चाहेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी हम्बी बन जाए, और जो गुड वाले चाहेंगे लाइक नामरा की साइड वाले वो चाहेंगे, गुड हम्बी पॉपुलेशन चाहेगी कि ह्यूमन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करे ज़ॉम्बीज से। बैड पॉपुलेशन को लीड करेगा ग्युई नाम, तो गुड पॉपुलेशन को लीड करेगी नामरा। तीन वर्ल्ड के अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला ह्यूमन पॉपुलेशन, हम्बी पॉपुलेशन और ज़ॉम्बी पॉपुलेशन। क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करता जा रहा है तो हमें और अलग किस्म की भी पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है आने वाली सीरीज में। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि ह्यूमंस जो थे उनको वो बाइट करते ही ज़ॉम्बी बन रहे थे, तब वायरस म्यूटेट नहीं था, तब वायरस अकेला था। लेकिन जैसे ही ह्यूमंस को बाइट करके वो हम्बी में बनने लग गए, वायरस वहां पर म्यूटेट कर गया, फिर एक और बार वायरस म्यूटेट कर दूसरी पॉपुलेशन क्रिएट कर सकता है। तो वहीं पर कितनी बार भी वायरस म्यूटेट होकर कितनी टाइप की पॉपुलेशन क्रिएट कर दे, ये भी शायद हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिले। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मल्टीपल पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा सरदर्दी वाला टाइप होगा। तो आई थिंक कि हम्बी, ज़ॉम्बी और ह्यूमन पॉपुलेशन तक ही सीमित रखेंगे डायरेक्टर्स, बाकी कुछ कह नहीं सकते। अब इन सब में चोंगसान का रोल क्या रहने वाला है, तो चोंगसान के बारे में भी काफी सारी ऐसी थ्योरीज निकल कर आ रही है कि ऑब्वियस ही बात है कि चोंगसान नामरा के साथ हो जाएगा और ये दोनों ही लीड करेंगे, फिर नामरा के साथ साथ चोंगसान भी लीड करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो दिखाई जाएगी वो मुझे लग रहा है काफी एक्सटेंड तक नामरा दिखाई जाएगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा जो भी बंदे हम्बी बन रहे थे उनके पास कोई ना कोई मरते टाइम रीजन रहा था कि वो ज़ॉम्बी ना बने और हम्बी बन जाए। जैसे कि अगर मैं ग्युई नाम की बात करूं जो कि सबसे पहला हम्बी था, तो उसके पास ये रीजन था मरते समय चोंगसान को मारना, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी में ना बदलकर वो एक हम्बी में बदल गया। वहीं पर नामरा की अगर बात की जाए तो नामरा के पास ये रीजन था कि उसको सुयोक को बचाना है। जब ग्युई नाम ने उसको बाइट करा था तो भी उसके पास यही था कि मुझे इसको बचाना है कैसे ना कैसे करके, वो लड़ रही थी उस टाइम पे, तो उसके पास भी एक रीजन था। तो वहीं पर चोंगसान के पास भी ये रीजन जरूर हो सकता है कि उसको वापस ओंजो के पास जाना, तो इस वजह से वो हम्बी में क्रिएट हो जाए। तो ये इन लोगों के पास रीजन था जिसकी वजह से आई थिंक कि चोंगसान हम्बी में क्रिएट हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इन हम्बी के पास इतनी ज्यादा पावर होंगी, इतनी ज्यादा पावर होंगी, और जैसा कि हमने नामरा को सिर्फ एक ही सीन दिखाया गया नामरा का हम्बी का, वो इस बिल्डिंग से कूदते हुए, और जो कि ज्यादा खतरनाक था, सबके सब देखते हैरान रह गए थे कि इतनी ऊंची बिल्डिंग से बंदी कूद गई बिना कुछ सोचे समझे। तो कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ये हम्बी लोग रहने वाले, आप ये सोच ही सकते हो। लेकिन क्या हो अगर हमें ये देखने को मिल जाए कि चोंगसान जो है वो बैड हम्बी के ग्रुप में जाके जुड़ जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो तो डायरेक्टर हमें परोस के देंगे, लेकिन इस बार ग्युई नाम और भी ज्यादा ताकतवर
सुपर और पावरफुल बनकर उभरेगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे थे जितनी बार भी वो मर रहा था उतनी ही ज्यादा उसकी पावर बढ़कर सामने आ रही थी। तो इस बार तो वो लिटरली बॉम्बिंग से बचा है, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार वो नामरा से 10 गुना ज्यादा पावरफुल निकल कर आएगा, जो कि नामरा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना और गोई नाम से फाइट करना, क्योंकि अब वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन के निकला है। बाकी हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो तो कोरियन डायरेक्टर्स हमें परोस के देते नहीं है, ये कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड ही लेकर आते हैं हमारे लिए। लेकिन जैसा कि हम कोरियन डायरेक्टर्स को जानते ही हैं कि उनको वैसी वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जैसा अनएक्सपेक्टेड ही बना देंगे इसमें, पर जो भी बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। लेट्स वेट। और थ्योरीज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी थ्योरीज ऑल ऑफ अस आर डेड की, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड लक।